9 is here, the position vectors of A, B, C, D are given. Show that A, B is parallel to the C, D. हमने A, B और C, D को पैरेलल शो करना है। और दूसरी बात कि आपको पोजीशन वेक्टर्स देती है, तो सबसे पहले हम तो पोजीशन वेक्टर्स लिख लेते हैं A, B, C, D के। पोजीशन वेक्टर ऑफ A 2i माइनस जे प्लस के है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो है 3i प्लस जे। पोजीशन वेक्टर ऑफ C 2i प्लस 4j माइनस 2k। and position vector of D is minus I minus 2j plus k. Okay, you have to show that AB is parallel to the CD. तो अब AB सबसे पहले फाइंड करते हैं, CD भी फाइंड करते हैं। ये अब देखते हैं कि पैरेलल में ये होता है ना कि इक्वल आने चाहिए। इक्वल मतलब कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इक्वल आ सकते हैं और सेम डायरेक्शन में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं। एंड AB मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो 3 के जो है वो किस में से माइनस होंगे, A में से। दैट बिकम्स 3 माइनस 2i एंड 1 माइनस माइनस प्लस 1j। तो A भी हमें मिल गया i प्लस 2j। ओके, और k की वैल्यू भी आ जाएगी इसमें। k यहाँ पर नहीं है तो k डायरेक्टली आ जाएगा 0 माइनस k। नेक्स्ट आ जाए आप पोजीशन वेक्टर जो हमने फाइंड करना है सी डी में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो डी आपके पास ये है, तो माइनस सी और डी। इट मीन्स पहले डी की वैल्यूज आएंगी, डी वाली किस में से माइनस होंगी, सी वाली में से। माइनस 1 माइनस 2i माइनस 2 माइनस 4j एंड 1 माइनस माइनस प्लस 2k। दैट बिकम्स अ माइनस 3i 6j एंड 3k। ये सी डी आ गया। सी डी में से अगर आप देखें तो आपको -3 कॉमन नज़र आ रहा है। बाई टेकिंग कॉमन वी हैव दिस वन। अब अगर आप ए बी और सी डी वाले पे गौर करें ज़रा, ये दोनों सेम वेक्टर्स आ गए ना, सेम है बट विद यहाँ पर -3 आ रहा है। इट मीन्स दोनों आपस में इक्वल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है। पैरेलल में आपके पास लाइक ये लिखा है, ये सब आपस में पैरेलल होते हैं। ये आपके पास सपोज करें 2u है, ये -3u हो सकता है लेकिन है तो पैरेलल ना। तो ये आ गया आपके पास कि ए बी सी डी के इक्वल है। किस तरह से, -3 टाइम्स सी डी के इक्वल आ गया। इट मीन्स दैट ए बी इज़ पैरेलल टू दी सी डी। ओके, बट इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 10। यहाँ पर 10 में आपको u और v दो वेक्टर्स गिवन हैं जो पैरेलल हैं एंड c इज़ अ स्केलर सच दैट कंडीशन इज़ हेयर v इज़ इक्वल टू दी सी डब्ल्यू। कि u एंड v अगर पैरेलल है तो उन्होंने एक कंडीशन दे दी है कि v किसके इक्वल है, सी डब्ल्यू के इक्वल है। और द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ़ c पॉजिटिव। तो जो आपके पास वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर होते हैं तो इट मीन c पॉजिटिव है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो c नेगेटिव है। और a b c d पार्ट्स दिए हुए जो आपने फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंडीशन है v इक्वल टू दी सी डब्ल्यू की, c पॉजिटिव है और c नेगेटिव है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। a जो पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर v। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है इसका a पार्ट। ठीक है, आपने नाम दे दिया जो भी है, लेट u बी द वेक्टर। हमने फिर मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड को +2 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव टू फाइंड द 2 वेक्टर्स ऑफ द लेंथ 2। ठीक है, तो हम फिर पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ c पॉजिटिव एंड c नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो बिल्कुल a, जो क्वेश्चन नंबर 10 का a पार्ट है, जस्ट लाइक अ 7th पार्ट। तो आपने क्या कर लेना है, सपोज दैट यूज़ अ यूनिट वेक्टर ऑफ द लेंथ 2। लेंथ 2 मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको 2 दिया हुआ है। Suppose u is unit vector whose length is 2। ठीक है,
अब आपने क्या करना है, जो वेक्टर है v आपको गिवन है, दैट इज़ 2i माइनस 4j प्लस 4k। अब आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, सॉरी यूनिट वेक्टर आपने फाइंड कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर and this is also 4 square becomes a 4 16 plus 16। इसकी कैलकुलेशंस कर लें 52 एंड आपके पास 36 आ जाता है, जिसका स्क्वायर रूट आ जाता है 6। नाउ पुट द वैल्यूज, दिस इज v। ओके, v है 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 6 को डिवाइड कर दे हर वैल्यू के साथ। कटिंग कर लें और उसके बाद आपने 2 एंड माइनस 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2u और माइनस 2u जो है आपके पास वेक्टर्स आ जाएंगे रिक्वायर्ड 1/3i। ओके, तो जो 2 वेक्टर्स निकालने थे ऑफ लेंथ 2, इट मीन्स 2u एंड माइनस 2 जो आपने कैलकुलेट किया। That becomes a 2/3i, 4/3j and 4/3k। फर्स्ट आ गया एंड सेकेंड इज माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको। दीज आर दी 2 रिक्वायर्ड वैक्टर्स जो हम लोगों ने ए पार्ट में फाइंड करने थे, ठीक है, जिसकी लेंथ 2 थी, मतलब कि आपने फिर +2 एंड -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था जो आपके पास यूनिट वेक्टर आना था। ओके, नाउ कम ऑन द बी पार्ट, दैट इज फाइंड द कांस्टेंट ए सो द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। तो ए फाइंड करना है, v एंड w पैरेलल है, तो जो गिवन क्वेश्चन 10 में कंडीशन दी है ना उसको आपने यूज़ करना है, v इज इक्वल्स टू द cw एंड देन यू कैन ईजिली फाइंड द कांस्टेंट ए। बी पार्ट, फाइंड अ कांस्टेंट ए मुझे फाइंड करना है एंड v एंड w आर पैरेलल। तो इसके लिए आपने कंडीशन जो है v इज इक्वल टू द cw इसको यूज़ करना है। अब जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज हियर, v इज i माइनस 3j प्लस 4k एंड w इज हियर ai प्लस 9j माइनस 12। ओके, आपने अब c को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ACI 9CJ एंड 12CK। अब आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे, बिकॉज इक्वालिटी का साइन है, तो AC 1 के इक्वल आ जाएगा, 9C माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा एंड 12C 4 के इक्वल आ जाएगा। तो बाय कंपेयरिंग 1 किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया, -3 किसके इक्वल आ गया, J वाली वैल्यू J के इक्वल 9C के इक्वल एंड K वाली K के दैट इज़ 4 इज इक्वल टू दी -12C। मुझे A फाइंड करना है, ठीक है। अभी इसको चले मैं एज इट इज़ ए, इसको फर्स्ट वाले को मैं लिख सकती हूँ बिकॉज मुझे A निकालना है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं। A इक्वल किसके, 1/C के, कि बेसिकली मुझे सेकंड या थर्ड में से C निकालना है, चाहे यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो एक ही बात। सपोज मैं सेकंड वाले से निकाल लेती हूँ, तो ये हमें मिल जाता है C की वैल्यू -1/3। यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो -1/3 मिलेगा। नाउ पुट दिस C इन, इसको हम नाम दे देते हैं A का। पुट C इन कैपिटल A, तो C की जगह क्या आ जाएगा, -1/3, तो दिस बिकम्स अ -3। तो A हमने फाइंड करना था, क्या आंसर आ गया हमारे पास, -3, दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। नाउ कम ऑन द C पार्ट, फाइंड अ वेक्टर ऑफ द लेंथ 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द V। बिल्कुल A पार्ट की तरह है।
आप देखिए यहाँ पर लेंथ 5 है और अपोजिट डायरेक्शन की बात की है। इट मीन्स कि यू हैव टू फाइंड द यूनिट फैक्टर। जो यूनिट फैक्टर आएगा जस्ट यू विल बी मल्टीप्लाई विद -5 बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में। तो बिल्कुल ए पार्ट की तरह है सी पार्ट। वहाँ 2 फैक्टर्स थे, यहाँ एक है बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसी को माइंड में रखें। तो अगेन जो आप वेक्टर को आप यू का नाम दे दें, ठीक है ना, सपोज यू भी द यूनिट वेक्टर, और हमने जो है फाइंड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसीजर पे हम काम कर लेते हैं। वी है हमारे पास i - 2j + 3k, ठीक है। आपने वही सारी बात लिखनी है, लेट यू बी द वेक्टर हुज लेंथ इज़ 5, ठीक है। तो u इज़ इक्वल्स टू दी v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v आ जाएगा। v का मैग्नीट्यूड ले लें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 + 4 9 10 √14 आ गया। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज हियर, i - 2j + 3k डिवाइडेड बाय √14, बिकॉज 14 का फर्दर नहीं हो सकता √1। अगर √14 आई, हर वैल्यू के नीचे डिवाइड कर दो। अब क्या करना है, हमने वेक्टर फाइंड करना है हुज लेंथ इज 5 इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब कि आपने -5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। -5 यू आपने -5 के साथ। तो बस ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास कि वही यूनिट वेक्टर निकाला और जस्ट -5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल जस्ट लाइक अ फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट की तरफ, सॉरी इट्स ठीक है। -5 को बाहर भी ऑल रहने दे सकते हो, या जो भी आपको सही लगे अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो। ओके, लास्ट डी इज़ फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल। तो अगर पैरेलल है तो अगेन हम क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ जाएंगे जो स्टार्ट में लिखी हुई है। क्या कंडीशन थी, v इक्वल टू दी सी डब्ल्यू, ठीक है। आपने इधर a फाइंड करना है और b फाइंड करना है। ओके, तो जो आपने वेक्टर्स हैं इनको आप एक को u का v का नाम दे दें, एक को w का नाम दे दें। तो इन वेक्टर्स को आपने जस्ट आपने पुट कर देना है, जैसे v इज़ इक्वल टू दी सी डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वेक्टर v है और सेकंड वेक्टर को आप जो है वो w ले लें और इसमें जस्ट आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। तो सपोज जो है वी हैव बी आपने ले लिया, दिस वन, फर्स्ट वाले को बी का नाम दे दिया, और सेकेंड जो डब्ल्यू है दैट इज़ AI + BJ - 2k। और पैरेलल थे इसलिए क्वेश्चन की कंडीशन हमने उठाई। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को पुट कर देना, एज B इज़ इक्वल टू दी CW, पुट दी वैल्यूज हियर, जस्ट आप सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ACI BCJ - 2CK। अगेन अब आपने करना है कंपैरिजन, बिकॉज हमने ये दोनों फाइंड करने हैं बाय कंपेयरिंग, बिकॉज इक्वालिटी का साइन है। 3 किसके इक्वल आ गया, AC के इक्वल आ गया, -1 किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया, एंड 4 किसके इक्वल आ गया, -2C के इक्वल आ गया। ओके, यहाँ से C की वैल्यू निकालेंगे तो B मिलेगा, फिर B अगेन C ही फाइंड करेंगे वैसे तो आप इधर पुट कर दोगे A मिल जाएगा। इट मीन्स सबसे पहले हमें ये निकालना है, तो C की वैल्यू मिल गई -2, इसको यहाँ पुट कर दें फर्स्ट वाले में, तो -3/2। ए की वैल्यू क्या मिल गई, -3/2, और जब ये सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिल गई, +1/2। तो यही आपने फाइंड करना था, बी की वैल्यू एंड ए की वैल्यू।
तो होप्स हो के क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो ज़रूर बताइएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।